जो है उसमें वो कौन फोटॉन्स पे कंसिस्ट होती है और वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है और इसकी एनर्जी HF होती है और इसकी वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा। ठीक है, तो ये आपको किसने कंसेप्ट दिया, आइंस्टाइन फोटोन थ्योरी ने। ठीक है बेटे। अच्छा आगे देखिएगा, यहाँ पे अब आपके पास जो प्लैंक्स ने इक्वेशन दी एनर्जी की, वो क्या थी, इज इक्वल टू एच इंटू एफ। ठीक है, और आप आइंस्टाइन ने क्या बोला, बेसिकली ये जो एनर्जी निकल रही है क्वांटा की, ये क्या है, फोटॉन्स है। तो इसने अपनी इज इक्वल टू mc² इक्वेशन थी वो लिखी, और यहाँ पे उसने क्या किया, आइंस्टाइन ने अपनी इक्वेशन को प्लैंक्स की इक्वेशन के साथ क्या किया बेटे, कंपेयर किया, और यहाँ पे उसने इन्हीं फोटॉन्स का क्या कैलकुलेट किया बेटे, मोमेंटम। ठीक है, ये देख लें आप, ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है, ये प्लैंक्स की इक्वेशन है, इन दोनों को कंपेयर किया तो यहाँ से mc, यहाँ से आप सेपरेट करेंगे ना, इस यहाँ पे एक स्टेप मिस है, mc.c इज़ इक्वल टू एच इंटू एफ। इसके बाद ये स्टेप आता है जो ये इसने लिखा हुआ है, mc इज इक्वल टू HF/c। तो बेटे यहाँ पे pm क्या है, मैस है, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो ये मैस इंटू वेलोसिटी आपके पास क्या होता है, मोमेंटम, और यहाँ पे HF/c। अच्छा आपके पास यहाँ पे f किसके इक्वल होता है बेटे, c/लैम्डा के। तो यहाँ पे f की जगह क्या पुट करेंगे, c/लैम्डा। ठीक है, तो c/लैम्डा पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू, ये c से c कैंसिल, तो p इज इक्वल टू h/लैम्डा। ठीक है बेटे, अब कहते हैं कि आपके पास बेसिकली ये जो निकला है किसका मोमेंटम है, फोटॉन्स का। ठीक है, अब कहते हैं कि द एनर्जी और मोमेंटम को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, ये यहाँ से आप सी को सेपरेट करें, एम सी क्या है, बेसिकली मोमेंटम है, तो पी इंटू सी। ठीक है, आगे बेटे यहाँ पे वो कह रहा है कि आपकी लाइट की डुअल नेचर है, लाइट एज ए पार्टिकल भी बिहेव करती है और लाइट एज ए वेव भी बिहेव करती है। यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से हमें क्या पता चला कि बेटे जो गैमा रेस है इनकी एनर्जी क्या है, सबसे ज़्यादा है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इनकी वेवलेंथ क्या है, सबसे कम है। इसी तरह रेडियो वेव्स जो हैं इनकी एनर्जी सबसे कम है और इनकी वेवलेंथ क्या है बेटे, सबसे ज़्यादा है। वो कहते हैं मिलियंस ऑफ फोटॉन्स जो हैं वो आपको एक डिटेक्टेबल सिग्नल प्रोवाइड करें। जैसे मैंने बताया ना कि रेडियो वेव ज़्यादा सारी हों तो तब वो जो है वो प्रोमिनेंट होती हैं, अदरवाइज़ वो एक रेडियो वेव डोमिनेट ही होगी। ये बात डिस्कस की हुई है इसने। आगे कहते हैं द क्वांटा आर सो क्लोज टुगेदर इन एनर्जी वेयर दैट रेडियो वेव्स आर डिटेक्टेड एज कॉन्टीन्यूस रेडिएशन। ये वही बात बेटे आपको मैंने बता दिया। और वो कहते हैं ये जो क्वांटम इफेक्ट है, जैसे ये आपका कब ऑब्जर्वेबल होगा, कौन से पार्टिकल्स के लिए, कौन से ऑब्जेक्ट के लिए जो एटॉमिक साइज्ड हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। ठीक है, और कहता है उसमें जो आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, सिग्निफिकेंट होती है, डिटेक्टेबल होती है। ठीक है बेटे, आज का यही टॉपिक था, आपने इसको अच्छे से याद करना है और कंसेप्ट क्लियर करना है। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।